वीडियो ध्यान से देखें। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आपको बताना चाहेंगे एक 19 तारीख को घटना घटित होती है आवास विकास कॉलोनी के नजदीक लहर गिर्द गांव पड़ता है। वाइट साइड यानी वाई साइड को एक रास्ता गई हुई है, वहां पर है लहर गिर्द में मंदिर है बालाजी सरकार का। तो घटना क्या घटती है, यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, अराजक तत्व पत्थरबाजी करके भाग जाते हैं। यहाँ पर चोरों द्वारा पत्थरबाजी की गई, यानी झांसी शहर के अंदर आजकल जो चोर हैं या किसी प्रकार के अराजक तत्व हैं वो मंदिर को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि पत्थर मारे गए हैं। मकसद क्या था, आप देख रहे हैं ये लाल निशान जो कि पत्थर मारने का है। ये ईंटा मारा गया है, चिपका भी है और देखिए जड़ भी रहा है। और सीसी कैमरे जो लगे हुए हैं, ये देखिए सीसी कैमरे दोनों तरफ, तीनों यानी 3 दिशाओं को कवर कर रहे हैं। और ये सीसीटीवी लगे हुए हैं। आपको मंदिर दिखाते हैं। देखिए मंदिर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आभूषण भी हैं भगवान के, सब कुछ हैं। यहाँ पर मंदिर है और मंदिर में कल की ही बात है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और कार्यक्रम में जाने के बाद यहाँ पर यह घटना को अंजाम ठीक सुबह 5 बजे दिया गया। अब आगे की घटना हम पुजारी जी से पूछेंगे और पुजारी जी बताएंगे। आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं पुजारी जी हैं बालाजी मंदिर के, और आपको बताना चाहेंगे 19 तारीख को एक घटना घटित हुई इस मंदिर पर। कुछ लोग जो है यहाँ पर पत्थरबाजी करके गए हैं सुबह 5:43 पर, समथिंग ऐसा ही होगा समय। और सीसी फुटेज में जब देखा गया, क्योंकि परिवार में कोई था नहीं ऐसा बताया गया है, हम पुजारी जी से रूबरू होने जा रहे हैं। पुजारी खुद बताएंगे। ये पुजारी जी ये क्या है आप लिए हैं आप? हाँ, ये एप्लीकेशन है सर। तो ये एप्लीकेशन कहाँ दी थी आपने? थाने में दी थी। अच्छा, थाने में दी थी आपने। हाँ। तो आप ये बताइए क्या थाने से स्वास्थ्य किस संदर्भ में आपने एप्लीकेशन दी? मंदिर में पथराव करा गया। मैं अपने ससुराल में गया था, सारे के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था 18 तारीख को। हाँ। तो मैं उधर रुक गया रात में। हाँ। तो घर पे बच्ची थी, बिटिया मेरी जी। तो उसने बताया कि सुबह किसी ने ईंटा मारा है गेट में। जी। ठीक है, तो मैं जब उधर से आया तो फिर मैंने कैमरे में चेक करा तो 5:43 पे उसने पथराव करा है। वीडियो भी है मेरे पास। ये 19 तारीख की सुबह? हाँ, अर्ली मॉर्निंग है। हाँ। तो उस प्रार्थना पत्र पर आश्वासन आपको कहाँ पे, किस थाने में दिया आपने? सीपरी बाजार थाने में। सीपरी बाजार थाने में दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? कि करेंगे। तो अब ये बताइए आप, जो आज पथराव हो रहा है, आखिर मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, आपका व्यक्तिगत क्या है? मेरा किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ना कोई रंजस है हमारी जी। पर पता नहीं किस उद्देश्य से आए थे। अब मान लो उस पीरियड में मैं बाहर निकल जाता या मंदिर में आदमी भी आते हैं दियाबाती करने के लिए, किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। आज मेरे घर वाले सहमे रहते हैं, बाहर निकलने में भी डरते हैं। कौन सा मौका आ जाए कि पत्थर घल जाए या कुछ भी लाठी घल जाए, सहमे मेरे परिवार। तो आपको ये लगता है पत्थर मारने से कोई और अप्रिय घटना का संकेत हो सकता है? होने का तो मुझे आशा लग रही है कि जब पत्थर इतनी जोर से मारा तो किसी का भी सिर फूट सकता था। मालूम मैं भी हूँ, मतलब ये संकेत है, थोड़ा संकेत है। और दूसरी बात यह है कि कोई मंदिर में व्यक्ति बैठा होता है, कोई बच्चे होते हैं, उसका भी सिर के तो घटना हो सकती थी उसके भी साथ। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा करी जाए हमारी, और हम सहमत किसी से लड़ने वाले व्यक्ति दिखते भी नहीं। हम तो पूजा पाठ वाले हैं। तो मंदिर किस नाम से जाना जाता है? बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरबार में मूर्ति किसकी लगी हुई है? हनुमान जी की। हम ये कहना चाहेंगे कि आप मंदिर की सुरक्षा करी जाए और हम सबकी सुरक्षा करी जाए। हम गुंडे माफियों से बहुत डरे सहमत रहते हैं। हमारे परिवार वाले बाहर बैठने में भय खाते हैं। चलिए हम परिवार से भी आपके परिवार से भी बातचीत करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, परिवार के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सहमे हुए हैं। देखिए बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और
परिवार के सदस्यगण भी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से परिवार के जो मुखिया हैं, यानी ये तो मंदिर के मुखिया जी आपसे बात कर रहे थे, परिवार के मुखिया हैं, यहाँ तक कि पुजारी जी के पिताजी। आपको भी पता लगा था, बाहर थे, बाहर रहते हैं, यहाँ पर रहते नहीं हैं, पता लगा तो यहाँ पर मौजूद हुए, उपस्थित हुए और घटना का जायजा लिया। भैया सर जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश सिंह है। कैलाश सिंह जी है, तो आपके ये पुत्र हैं? जी सर। ये काफ़ी समय से यहाँ पे पुजारी हैं? हाँ, 2002 से पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, आप निवास कहाँ वर्तमान में कर रहे हैं? यहीं प्रॉपर लहरगंज में है हमारा। में रहता ज़्यादा ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर में ज़्यादा कर देता हूँ। अच्छा, आने जाना लगा रहता है? आने जाना रहता है। तो ये घटना आपको जब पता चली तो आपको कैसा लगा? हम ऊपर छत पर सोते, 30 मंजिल सूरत थे जी। लड़की ने बताया हमारी नाती ने कि दादू किसी ने गेट खड़ा है, खटखटाया एकदम। हाँ। देखा तो बाहर देखा, हमने ऊपर से कुछ दिखा नहीं, भाग गया है। फिर हमने लड़के को फोन कराया, अपने लड़के को। अच्छा। सुना गया तो जो उसने देखा तो उसे गेट पर पत्थर खड़ा था ऊपर से, उसमें आदमी व्यक्ति देखा हमें। तो यानी कि ये किसी से रंजिश है नहीं? हमारी किसी रंजिश नहीं है। आपने फोटो भी ली है, तो कैसे ली है आपने? उसमें से कैमरा कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से देखा। हाँ। तो आपको क्या घटना के बारे में क्या लग रहा है कि ये रंजिश तो हमारी है नहीं किसी से, आखिर पत्थर मारने का औचित्य क्या है? मतलब उन्होंने कहा चोरी का मसला है, नहीं है तो चुप पे पत्थर मार के देख लो, फिर तार टोर पे घोसपेट को तो मारपीट करके ले जा सवाल है। और ये ना भाई उद्देश्य बस पहले पत्थर तो मारेंगे पहले आके। अच्छा अच्छा। उनको मुखबार को मालूम था कि ये ससुराल का कोई है नहीं है, यानी कोई ना कोई मुखबर है। हाँ मुखबार है। हम ऊपर 30 मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, उस समय जो पत्थरबाजी हुई तो आप ऊपर थे? ऊपर हमें नाते ने बताया मतलब। अच्छा अच्छा। घटना क्या घटती है, यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, अराजक तत्व पत्थरबाजी करके भाग जाते हैं और घर पर मौजूद थे, यानी कि पुजारी जी, मुख्य पुजारी जी हैं और पुजारी जी के साथ साथ उनके दादाजी थे। और लेकिन पुजारी जी उस समय कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई थी, वहां गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद थे, दादा थे, दादी थे और ये बच्ची थी भूमि। तो यहाँ पर भूमि बच्ची है, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की होगी, 13 साल की होगी। तो यहाँ पर मौजूद थी। अचानक जब आवाज होती है तो धमाके की आवाज होती है दरवाजे पे, तो अपने दादा को जगाती है और दादा से जब कहा कि ऐसे ऐसा मुझे एहसास हुआ है, तो दादा ने जब देखा तो पत्थरबाजी देखी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि झांसी के ऐसे अराजक तत्वों के ऐसे मंसूबे क्यों बढ़े हुए हैं कि जहां देखो वही मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, यानी दान किए हुए धन को भी लूट रहे हैं। और आखिर यहाँ पर इधर दिखाई घुमा के, यहाँ पर काफी घंटे टके हुए हैं, कम से कम घंटों के वजन 50 किलो, 100 किलो, 75 किलो से कम नहीं होगा। एक भी घंटा अगर चोरी जाता है तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी चोरों का ये भी मकसद हो सकता है, या हो सकता है कोई गोपनीय तरीके से इनको मारने का प्रयास कर रहा हो। कहते नहीं कि कोई ना कोई जलन हो भी सकती है किसी न किसी व्यक्ति को, तो जलन का भाव रखता हो, इन पर कोई भी अनहोनी का शंका है। पूरा परिवार देख रहे हैं, पूरा परिवार इस समय जो है मायूस बैठा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। हम ये कहना चाहते हैं, जो आज जो याचिका करता है, जिन्होंने प्रार्थना पत्र थाना सिपरी में दिया हुआ है बालाजी मंदिर का, तो हम अपेक्षा करते हैं कि थाना इंचार्ज महोदय से कि इसकी अविलंब जांच करवाई जाए और ऐसे कौन से अराजक तत्व हैं, सीसी फुटेज में देखें ऐसे कौन से अराजक तत्व हैं, आप अपने स्तर से कार्रवाई अवश्य करें और न्याय दिलाएं। मंदिरों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। इस समय ये कवायद मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है। ये जो भी कृत्य कर रहे हैं झांसी के अंदर, ये अशोभनीय है और ये बहुत ही कहा जाए अच्छा नहीं है कार्य, और इसकी मैं निंदा करता हूं। इसी के साथ हो सकता है आप लोगों को न्याय मिले। इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, इंडियन टाइम्स चीफ एडिटर, झांसी।